पता नहीं ये हाथ कब काम करना बंद कर दे, पता नहीं ये हाथ कब काम करना। मैं अभी से सबके लिए तैयार हूं। रोना नहीं है किसी भी हाल में, हर हाल में परमात्मा को याद। जीवन में जब दुख आए तो भगवान से बस यही कहिएगा, प्रभु मेरे किए हुए पापों की सजा मुझे मिल रही है, आपने अच्छा किया कि प्रभु मुझे दंड दिया। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि यदि दंड दिया है तो इस दंड को सहन करने की, इस दर्द को सहन करने की शक्ति भी आप ही दीजिएगा, इस दुख को सहन करने की ताकत भी आप ही दीजिएगा। हर हाल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैंने सुना था महाराणा प्रताप जी जब युद्ध कर रहे थे हल्दी घाटी का, उसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए और घास की रोटियां बना बना करके खाई। ऐसा मैंने सुना है, इतिहास में पढ़ा। घास की रोटियों का अर्थ यह है कि पत्ते, जंगल के पत्ते खाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आज हम हलवा पूरी खा रहे हैं, आज हम रबड़ी और रसमलाई खा रहे हैं, आज हम दाल चावल सब्जी रोटी खीर मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, पर कल को आपको घास भी खानी पड़ सकती है, कल आपको पत्तों से भी गुजारा करना पड़ सकता है। उस हाल के लिए भी तैयार रहिए। जैसे माता सीता अयोध्या के सिंहासन पर भी बैठती थी, राजाओं की तरह राजा रानी थी ना, तो पूरा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन था, पूरा आराम था। पर वही सीता माता को जंगल भी जाना पड़ा, नंगे पांव भी चलना पड़ा, जंगल से लकड़ियां भी काटनी पड़ी, चूल्हा भी फूकना पड़ा, बच्चों का पेट भरने के लिए जिनके सेवा में लाखों दासियां हुआ करती थी, आज उन्हें बच्चों के लिए खुद रोटी बनानी पड़ रही है। मतलब माता सीता हर सिचुएशन में रहने के लिए रेडी थी। आपसे मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, आप भी हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। दुख तब होता है जब व्यक्ति अपनी तैयारियां नहीं करते। हर स्त्री को अपनी तैयारी कर लेना चाहिए, हर पुरुष को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। कब दुख आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान का चिंतन अभी से स्टार्ट करिए। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं, हम सबके संगी और साथी हैं। एक टेर रघुनाथ की दूजो न कोई सहाय, एक कोई दूसरा सहारा नहीं है एक ईश्वर के सिवा। जो भगवान की शरण में है उनका बाल भी बांका नहीं होता। इसलिए ये संसार में रहना नहीं देश बिगाना रे। ये देश, ये जो दुनिया है, ये हमारा नहीं है। ये संसार, ये घर, ये गांव, ये शहर, ये गलियां, ये हमारी नहीं है। हमारा असली घर भगवान के चरणों में है। हम वहां से आए हैं, कुछ दिन की यात्रा में है, 25, 50, 100 साल की यात्रा पूरी होगी और उसके बाद हमें ये सब छोड़ करके जाना। इसलिए तो कहते हैं ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये सब परदेसी हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पुत्र, आपका परिवार, आपका सोना, आपकी चांदी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब परदेसी हैं। और ये परदेसी एक दिन सब छूट जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना। ये सोना और चांदी, ये सब परदेसी हैं, इनसे ज्यादा प्रेम ना करना। कागज के टुकड़ों से, पैसों से भी ज्यादा प्रेम ना करना, सब छोड़ के चले जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। सबको जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पनघट ये पंछी, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना। बदला जगने भेष, बदला जगने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम सब परदेसी हैं और इस संसार को अपना मानकर बैठे हैं। यही दुख का कारण। चले जाओगे, वहां जाओगे जहां से कोई संपर्क नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ऐसी जगह जाओगे, कोई संदेश नहीं। ये संसार अपना नहीं है भाई। इतनी सी बात यदि लोगों को समझ आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, कितना सुख, कितना आनंद हो जाए। पूरी जिंदगी गुजर गई मैं मेरा 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 पगले, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। जो सत्य था उसके लिए तू कभी भागा नहीं, और जो झूठ था उसे समेटता रहा और बाद में रोता रहा। बड़ा दुख, बड़ा दुख। समझ लो सच्चाई,
मैं अपनी छाती फाड़कर आपको सच्चाई दिखा सकता तो मैं कब का दिखा चुका होता। सच्चाई यही है कि कृष्ण तुम्हारे हैं, बस ये संसार तुम्हारा नहीं है। इतनी सी बात समझ लो कि कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है, बस यही समझ आ जाए हर व्यक्ति को तो नैया पार हो जाए। पर इतनी सी बात समझने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, करोड़ों जन्म, करोड़ों बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कीड़ा पतंगा बनना पड़ता है। कितनी बार हम और आप मनुष्य बन के आगे चले गए, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि कृष्ण मेरे हैं। उनका भजन नहीं करते हुए हम संसार के पीछे भागते रहे, सुख ढूंढते रहे, क्या मिला? प्रिय भक्तों, जब 10,000 कान मांगे गए, भगवान ने 10,000 कान दे दिए। मनु जी महाराज के एक बेटे की कथा पूरी हो गई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। ऋषभदेव जी इनके वंश में उत्पन्न हुए। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश, ऋषभदेव जी भगवान के परम स्वयं भगवान थे, वो उनका कल्याण हुआ, उनकी गति हुई। सबसे बड़े पुत्र भरत जी सब कुछ त्याग कर गंडकी नदी के तट पर नारायण 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 का जाप कर रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोग, सब कुछ त्याग देना कितना कठिन है। जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, पता नहीं कल मर रहे हैं कि परसों, ऐसे लोग भी त्याग नहीं करते। इनको पता ही नहीं है कि तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है, कभी भी मौत के मुख में समा जाओगे। अपने इन हाथों से दान पुण्य कर लो, अपने हाथों से परमार्थ कर लो, अपनी वाणी से भगवान का नाम जप लो। लेकिन आज का बूढ़ा ये सब ना करके पैसों के पीछे, बूढ़े से बूढ़ा सिर ऐसे ऐसे हिल रहा, बुढ़ापे में पैसे गिने जा रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं। शरीर में हिम्मत नहीं है बैठने की, पर बुढ़ापे में लोग नोट गिन रहे हैं कि नहीं? ये माया नहीं तो क्या है? देखो जरा इन बूढ़ों को और इनसे जरा सीखो कि कहीं तुम्हारी भी तो यही दुर्दशा ना हो जाएगी। इनका मन बुढ़ापे में पैसों में तो लगा है, पर इनका मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। अब इनकी उम्र भी पूरी होने को आई, कब ये भजन करेंगे, कब अपना कल्याण करेंगे? इन्हें कौन समझाए कि बुढ़ऊ आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। समय कीमती है, वो समय जो अब व्यर्थ में जा रहा है उसे भगवान के चिंतन में लगाते तो कल्याण होता। इसलिए हम तो बूढ़ों की नहीं, हम तो जवानों की बात कर रहे हैं। आप समझ लीजिएगा और आप अभी से मन भगवान में लगाइए और बुढ़ापे में अपने सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर पूर्ण रूप से मन भगवान के चरणों में लगा देना, यही इस जीवन की सार्थकता। भारत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर गए और भगवान का नाम जपने लगे। जपते 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 काफी दिन हो गए, पत्नी को छोड़कर, पुत्र को छोड़कर, परिवार को छोड़कर बैठे हैं। अच्छा है, सबका त्याग कर दिया भरत जी ने। पर जंगल में एक मृग का बच्चा, एक मृगी नदी में पानी पी रही थी। शेर ने दहाड़ लगाई, वो मृगी जान बचाने को भागी और उस मृगी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ मृग का। वो पानी में बहने लगा तो भरत जी को लगा ये मर जाएगा। भरत जी उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए, उस बच्चे की जान बचाए भरत जी, ये तो अच्छा किया। पर भरत जी उस बच्चे से, मृग के बच्चे से प्रेम करने लग गए। ये मेरा मृग है, उसे घास खवाएं, उसे नहलाएं, उसकी सेवा करें। जो समय भजन करने में जाना चाहिए था, अब वो समय मेरे मृग में जाने लगा। जब मन मृग में लगा तो भरत जी की जब मृत्यु हुई तो मृग का चिंतन वो कर रहे थे, मेरे मृग का क्या होगा मेरे बाद, मेरे मृग का क्या होगा मेरे बाद। मृग 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 करते मर गए तो भरत जी जैसे संत को मृग बन करके आना पड़ा। अंते यामति सागति, जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। इसलिए मरते समय जरा सावधान रहा करो। मरते समय बड़े प्रेम से भगवान में मन लगाओ। पत्नी में, पुत्र में, परिवार में मन ना लगाना, पति में, संसार में मन ना लगाना। जहां मन लगेगा वही गति आपकी हो जाएगी। इसलिए तो मरते समय केवल मुख से भगवान का नाम निकले, हे नारायण, हे कृष्ण, मैं आपके धाम आ रहा हूं प्रभु, अपने चरणों में स्थान देना। भगवान का नाम जपते जपते प्राण निकलेंगे, सदगति हो जाएगी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे नाथ, इतनी कृपा कीजिएगा कि जब प्राण निकल रहे हो तो गंगा का जल मुख में हो, तुलसी का दल मुख में हो, आपका नाम मुख में हो। भगवान का नाम लेते लेते प्राण निकले, इससे परम सौभाग्य जीवन में क्या हो सकेगा। भगवान का चिंतन जरूरी है। आप लोग अपने थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा।
पूरी जिंदगी आदमी कमाता है, इसलिए उसे लगता है मैं बहुत जीऊंगा, बहुत बुढ़ापे में। जवान व्यक्ति कमाता है, पूछो किस लिए कमा रहे हो, कहता है बुढ़ापे के लिए कमा रहा हूं। अब उसे कौन समझाए कि पगले इसकी क्या गारंटी है कि तेरा बुढ़ापा आएगा। अरे बुढ़ापा आए उसके पहले ही निपट गए तो क्या करोगे। इसलिए कमाना है तो बुढ़ापे के लिए नहीं, इस संसार में तो कैसे भी पेट भर ही जाएगा। कमाना है तो परलोक के लिए कमाओ। जो यहाँ आप करेंगे अच्छा या बुरा वही आपको मिलता है। अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे भाई सिंपल है। मैंने खेत में गेहूं बोया है तो फसल गेहूं की ही आएगी। जैसा मैं व्यवहार आपके साथ करूंगा वैसा ही व्यवहार आपसे भी पाऊंगा। इसलिए जो इस संसार में आप कर रहे हैं अच्छा या बुरा, उसी का परिणाम यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में, नरक में, भगवान के धाम में मिलता है। बुरा करोगे तो नरक, अच्छा करोगे तो भगवान के धाम। इसलिए बुरे कामों से बचो, ये ना आपके लिए कल्याणकारी हैं ना मेरे लिए कल्याणकारी हैं। भगवान में मन लगाओ, बिहारी जी का इंतजार करो। भगवान किसी को देख लेना उसका कल्याण हो जाता है। एक बार कृपा की दृष्टि यदि बिहारी जी ने डाल दी किसी पर, उसका कल्याण हो जाता है। तेरी अखियां हैं जादू, कब आपको गड्ढे में ले जाकर डाल दे इसका भरोसा ही तो नहीं है। कब मन कहां ले जाए कौन जानता है। इसलिए भरत जी चुप रहते हैं। हम आपसे भी विनती करते हैं चुप रहा करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन ही किया करो, व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना हो। भरत जी के भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया क्योंकि कमाते नहीं है ना भरत जी। ये दुनिया भी तब तक साथ देती है जब तक आप 2 पैसे कमाते हैं। आप कमाएंगे नहीं तो कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, है ना। एक माँ के 2 बेटे हैं तो जो बेटा ज्यादा पैसा कमाता है ना, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है, पिता उससे ज्यादा प्यार करते हैं जो पैसा कमाता है। जो पुरुष ज्यादा कमाता है, जिसका पति ज्यादा कमाता है, वो पत्नी उस पति से ज्यादा प्रेम करती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति कम कमाते हैं वो प्रेम कम करती है। प्रेम का कमाई धमाई से ज्यादा संबंध नहीं है, पर सामान्य दृष्टि है। जो पतिव्रता स्त्री है वो तो पति से प्रेम करती है चाहे उसके पास पैसा हो या बिल्कुल गरीब। पर जो कुछ स्त्रियां होती हैं, कुछ स्त्रियां जो अपने पति से ज्यादा पति के पैसों से प्रेम करती हैं। पतिव्रता नारी तो पति के पास कुछ ना हो तो भी प्रेम करती है, वो तो प्रेम करती है सच्चा। पर समाज में देखने को मिलता है बहुत सारी स्त्रियां जब पति के पास कुछ नहीं होता तो छोड़कर चली जाती हैं। हम सीधा कहें तो आप ये समझिए कि संसार में लगभग लोग, रामचरितमानस में तो लिखा है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब अपने स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं या करती हैं। स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म, ये रामचरितमानस में लिखा है। सब व्यक्ति जिससे प्रेम करते हैं वो प्रेम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ये बात पतिव्रता स्त्रियों में लागू नहीं होती। पतिव्रताओं का जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। जो भक्त का सच्चा प्रेम भगवान से है, इसलिए कहते हैं, इसलिए हम कहा करते हैं प्रेम भगवान से भी करो तो निस्वार्थ, नहीं तो स्वार्थी प्रेम होगा तो भी कल्याण नहीं होगा। भरत जी जंगल में विचरण करते हैं। भद्रकाली के सामने कुछ भीलों ने भरत जी का सिर झुका दिया बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी ने सिर झुका लिया, बलि इनकी चढ़ाने लगे, तब भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की। एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था, बड़ा अहंकारी था। तभी भरत जी को देखकर रहुगण ने कहा, सुनो चलो पालकी उठाओ। भरत जी की डोली उठाने वाले भी कहा, पालकी उठाने वाले भी। तो भरत जी को कंधे पे पालकी रख दी। पर भरत तो ठहरे संत, जो जैसा कह दे ठीक है, चल रहे हैं पर कोई चींटी पांव पे ना दब जाए पांव से, इसलिए भरत जी छलांग लगा रहे हैं। तो अब की बार इतनी जोर की छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई, जोर से टकराई। राजा रहुगण के मस्तक से रक्त गिरने लगा। राजा रहुगण बोले, मूर्ख कौन है ये, जानता नहीं मेरे सिर पे चोट लग गई, मृत्यु दंड दूंगा मैं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। कहारों ने डर के कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा। भरत जी की तरफ देखकर राजा बिगड़ा, बोला, क्यों रे, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी अभी तक शांत चित्त से उसकी सारी बातें सुन रहे थे। भरत जी थे ज्ञानी, भगवत प्राप्त संत थे, पर वो ज्यादा बोला नहीं करते थे। आज भरत जी पहली बार अपनी वाणी खोल रहे हैं। आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, पर आज बोलने की जरूरत है सो बोल रहे हैं। समाज को सही ज्ञान देने के लिए यदि आप बोलें तो वो बोलना सफल है, और व्यर्थ की पंचायत करने के लिए बोल रहे हैं तो वो बोलना व्यर्थ है। भरत जी कह रहे हैं, त्वयोदितम व्यक्तिमविप्रलब्धम भरतुः समय स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। प्रिय भक्तों, भरत जी कह रहे हैं कि सुनो, आप कह रहे हैं हमें मृत्यु दंड देंगे, कैसे मारेंगे हमें, तलवार से मारेंगे? तो तलवार काटेगी तो शरीर को काटेगी ना, मुझे थोड़ी काटेगी। अच्छा तुम मारोगे किसे? अच्छा ये बताओ, मरता कौन है, शरीर या फिर आत्मा? यदि अब मैं आपको बता दूं कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है।
मोबाइल सेट की तरह है शरीर और सिम की तरह है आत्मा। मोबाइल बदल जाते हैं पर नंबर नहीं बदलता, सिम नंबर वही है। शरीर बदलते जाते हैं, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा वही है। अविनाशी है आत्मा, इसका नाश नहीं होता, कभी मिटती नहीं है आत्मा। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मिटूंगा नहीं। रही शरीर की बात, तो शरीर तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्वों से बना शरीर, 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। आत्मा अमर है। अब आपको मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊं। अच्छा ये बताओ, आप जब छोटे से थे, जब आप 5 साल के थे और अब आप 40 और 30 साल के हो, तो ये बताओ कि आपका वो लड़कपन का शरीर कहां चला गया? नष्ट हो गया कि नहीं? अच्छा, जब आपका छोटा सा शरीर लड़कपन का नष्ट हुआ, जवानी मिली, लड़कपन गया तो जवानी मिली। अच्छा, लड़कपन का शरीर तो मिट गया, जवानी का शरीर तो मिल गया, पर आत्मा मिटी क्या? जब हम छोटे से थे तो हमारा शरीर इतना सा था, तब भी हमारे भीतर यही आत्मा थी। अब हम जवान हो गए तो हमारा छोटा सा शरीर जो मां के गर्भ से आया था वो नष्ट हो गया। अब हमारा शरीर देखो, पहले हम 2 फीट के थे, 3 फीट के थे, अब 5 फीट के, 5.5, 6 फीट के हैं। अर्थ क्या निकला? हमारा शरीर तो हमारी आंखों के सामने बदल गया, पर आत्मा नहीं बदली ना। आत्मा तब भी थी जब हम छोटे थे, आत्मा वही है तब भी जब हम जवान हैं, और आत्मा वही रहेगी तब भी जब बुढ़े होंगे। शरीर 3 बार बदलता है। लड़कपन, जवानी, लड़कपन का शरीर अलग होता है, जवानी का शरीर अलग होता है, और बुढ़ापे का शरीर अलग हो जाता है कि नहीं? लड़कपन में छोटा सा बालक, छोटा सा शरीर है, वही जवानी में बड़ा हो गया, शरीर बदल गया कि नहीं? आप अपनी बचपन की फोटो देखिए और अभी की फोटो देखिए, बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। आपके बचपन की तस्वीर आज की तस्वीर से बिल्कुल अलग है, और आपकी आज की तस्वीर आपके बुढ़ापे की तस्वीर से बिल्कुल अलग होगी। मतलब आपकी आंखों के सामने आपका शरीर 3 बार बदल गया कि नहीं? शरीर 3 बार बदल गया, पर आत्मा एक भी बार नहीं बदली कि नहीं? आत्मा लड़कपन में भी वही थी, जवानी में भी वही, और बुढ़ापे में भी वही। शरीर 3 बार बदल गया, और जब 3 बार शरीर बदला तो आत्मा नहीं बदली, तो जब चौथी बार मृत्यु के बाद शरीर बदलेगा तो आत्मा कैसे बदलेगी? आत्मा तो तब भी रहेगी जब ये शरीर बदलकर दूसरा हो जाएगा। आत्मा कभी नहीं बदलती, आत्मा अजन्मा है। प्रैक्टिकली मैंने आपको कह दिया, आपका लड़कपन बदल गया, जवानी का शरीर बदल गया, जवानी से आप बुढ़े हो गए, पर आत्मा नहीं बदली, शरीर बदल गया। आत्मा कभी नहीं बदलती। और मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा निकल गई तो लोगों ने शरीर को मुर्दा समझकर जला दिया। शरीर की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं। शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला, मैं कभी नहीं मरने वाला। आप लोग भी कभी नहीं मरेंगे, परंतु अज्ञान के कारण आपने अपने आप को शरीर समझ रखा है। आपको लगता है मैं शरीर हूं, ये मेरा है। ना जी, तुम्हारा नहीं है। तुमने अपने आप को शरीर समझ रखा है, इसलिए तुम परेशान हो। यदि आपने अपने आप को आत्मा समझा होता तो कोई परेशानी थी ही नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। मैं आत्मा हूं। आप केवल इतना समझ लीजिए कि मैं सिर्फ आत्मा हूं, कभी नष्ट ना होने वाली आत्मा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना आत्मा को जलाया जा सकता, ना गलाया जा सकता, ना वायु उड़ा सकती है। जैसे हम पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह शरीर को त्याग कर, पुराने शरीर को त्याग कर आत्मा नया शरीर अर्थात नया वस्त्र धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र। तो आत्मा का स्वरूप यह है। इस शरीर से हम जो पाप और पुण्य कर लेते हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि पाप और पुण्य के फल को भोगने से बचना हो और भगवान की शरण में जाना हो तो एक उपाय है, आप अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपका हूँ, हे बिहारी जी मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ। सब कुछ भगवान के चरणों में अपने शरीर को ही सौंप दो। जब आप अपने आप को सौंप देंगे तो आपके पाप और पुण्य भी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएंगे। हे नाथ मेरे पाप पुण्य सब आपके चरणों में मैं सौंपती हूँ और सौंपता हूँ। उसके बाद जब ये समर्पण कर दोगे तो फिर भगवान आपके पाप पुण्य को नष्ट करके नित्य आपको अपना निज धाम प्रदान कर देंगे।